नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल बार में। मैं हूं आपका बिजनेस अमन। दोस्तों आज हमारा चैनल ऑलमोस्ट 17,000 क्रॉस कर जाएगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप सबके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एंड मेरे पास इंडिया से इतने कॉल्स आते हैं कि जो हमारी वीडियोज़ देखकर लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सो दोस्तों आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, बिकॉज जो हमने लास्ट वीडियो पिज़्ज़ा के ऊपर बनाई थी वो थोड़ी लेंथी हो गई थी, जिसमें हमने बताया था कि पिज़्ज़ा को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। वो वीडियो हमने रेडीमेड पिज़्ज़ा के ऊपर बनाई थी, बट आज की वीडियो हम बनाएंगे कि एक रेगुलर पिज़्ज़ा को बनाने में, जो फ्रेश डो पिज़्ज़ा होता है उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है। बिकॉज आप सबके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, बिकॉज बहुत से लोग फ्रेश डो पिज़्ज़ा बनाते हैं एंड हम भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब फ्रेश डो पिज़्ज़ा ही सिखा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ एंड हम आपको बताएंगे एक फ्रेश डो पिज़्ज़ा को बनाने में जो रेगुलर साइज़ है हमारा, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। सो दोस्तों ये हमारा किचन है, ये हमारी मेक लाइन है जहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग्स होती है वो हम रखते हैं, जिसमें हमारा कैप्सिकम है, अनियन है, दैन टोमेटो है। सो मैं अभी आपको क्लोजअप लुक दिखाऊंगा। ये हमारा वेइंग स्केल है। दोस्तों जब भी आपने पिज़्ज़ा का बिज़नेस करना है तो वेइंग स्केल आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ये जो वेइंग स्केल है दोस्तों, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, बिकॉज वेइंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेशो जो हम डालते हैं डो के अंदर, उसमें अगर वेइंग स्केल प्रॉपर नहीं होगा तो आपका डो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये हमारा वेइंग स्केल है, आप देख सकते हैं। ये हमने वेइंग स्केल ले रखा है, तो आपने इसी प्रकार का वेइंग स्केल लेना है। जो छोटे वेइंग स्केल आते हैं बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। ये वेइंग स्केल हमारा 1800 रुपये का है। सो 2000 से 1800 तक के रेंज में आपको मिल जाएगा आराम से। सो इस तरह का वेइंग स्केल आपने यूज़ करना है पिज़्ज़ा के लिए, स्पेशली अगर आप पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट करने जा रहे हो। सो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, जो रेगुलर पिज़्ज़ा है हमारा, रेगुलर पिज़्ज़ा में जो वेट जाता है हमारा, वो जाएगा हमारा 150 ग्राम। आप देख सकते हैं कि हमने जो डो का वेट लिया है वो 150 ग्राम लिया है। एंड ये हमारा एक दिन पुराना डो है, तो उसमें हमने 150 ग्राम लिया है। दोस्तों अगर आपका डो पुराना है तो हमने 150 ग्राम लेना है, बिकॉज अगर डो पुराना है तो वो कम फूलता है, इसलिए हम उसको 150 ग्राम लेते हैं। फ्रेश डो आपने 140 ग्राम लेना है। तो ये हो गया हमारा डो का वेट। तो अभी हम इस डो को स्ट्रेच करेंगे एंड इसके ऊपर जो हम चीज़ डालेंगे, मोज़रेला डालेंगे, उन सब का मैं आपको वेट दिखाऊंगा कितना आता है। तो चलिए अब इसको हम स्ट्रेच करते हैं। सो दोस्तों अब हम अपने डो को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हमने 150 ग्राम का जो है डो ले लिया है फॉर रेगुलर पिज़्ज़ा। तो आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से जो डो है उसको स्ट्रेच करते हैं। इसको हम बनाएंगे 7 इंच का पिज़्ज़ा। तो इस प्रकार से हमने उसको फोल्ड करना है। एंड उसके बाद जो हमने जो आटा यूज़ किया वो मक्की का आटा यूज़ करते हैं हम, बिकॉज जो मक्की का आटा है उसमें जो टेस्ट है थोड़ा और अच्छा निकल के आता है। ये रेडीमेड में भी आता है पाउडर, जो प्रीमिक्स आता है, जो लाइक डोमिनोज यूज़ करता है, तो वो आप रेडीमेड भी ले सकते हो। वो थोड़ा ब्रिटल होता है, चिपकता नहीं है, बट हम मक्की का आटा यूज़ करते हैं तो उसमें टेस्ट और अच्छा निकल के आता है। तो इस प्रकार से हमने बेलन से इसको स्ट्रेच करना है। बहुत ईजी है, बिकॉज जो डो की रेसिपी है हमारी, उसमें हमें ज़्यादा उसको हाथों से स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, हम बेलन से स्ट्रेच करते हैं एंड बहुत ईजीली हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको स्ट्रेच कर लिया है। विद इन 1 मिनट आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो स्ट्रेच हो जाता है। सो दोस्तों ये हमारा पिज़्ज़ा डो अब स्ट्रेच हो चुका है 7 इंच का। अब हम इसको जाली पर रखेंगे। सो अभी हम इसको जाली के ऊपर रखेंगे। जाली का वेट हमने 0 कर लिया है वेइंग स्केल के ऊपर। सो जो इसके ऊपर हम टॉपिंग डालेंगे उसका आपको एग्जैक्ट वेट पता लग जाएगा कि कैसे कॉस्टिंग निकलती है। अभी कुछ लोग बोलते हैं हमें कि हमारा जो डो है वो राउंड शेप नहीं बन पाता। दोस्तों आप उसको भूल जाइए, अगर राउंड शेप नहीं बन रहा तो आप उसको जाली के ऊपर रखकर राउंड शेप दे सकते हैं। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसको हाथों से स्ट्रेच करिए। आप देखेंगे जितने भी जो बड़े बड़े पिज़्ज़ा जो बनाते हैं, जो नेपोलियन पिज़्ज़ा हैं, जो आपने देखे होंगे, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो, तो उनको राउंड शेप की टेंशन नहीं होती। वो उसको स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद उसको जाली पर रखकर वो राउंड शेप दे देते हैं। सो दोस्तों अभी इसको हम डोकर से इसके ऊपर रोल करेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा डोकर है, तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर हमने अब सॉस अप्लाई करनी है एंड मोज़रेला चीज़ अप्लाई करना है एंड वाइट चीज़ अप्लाई करनी है। सो हम एक एक करके सबका वेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि वेइंग स्केल पे हमने रख दिया है, तो थोड़ा सा 4 ग्राम का फ़र्क है, बिकॉज हमने इस पर जो मक्की का आटा अप्लाई किया है उससे फ़र्क आ गया है। तो अभी हम इसके ऊपर सॉस अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कितने ग्राम सॉस जाएगी इसके ऊपर।
सो दोस्तों अभी हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अप्लाई कर दी है एंड अब जो वेट आया मेरा 182 ग्राम आया। तो अभी आप नोट कर लीजिए, हमारा जो डो का वेट था 150 ग्राम था, तो 32 ग्राम हमने इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अप्लाई करी है। तो अभी हम इसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। सो इस प्रकार से हम इसको पूरे बेस पे स्प्रेड कर देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता लग सके कि आप कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो किसी भी आइटम की। मुश्किल नहीं है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर, तो आप किसी भी आइटम की कॉस्ट निकाल सकते हो। तो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट चीज़। आपको लाइव वेट दिख रहा है, अभी हम इसको 0 कर देंगे। एक मिनट, ठीक है, कर दो, सेंटर लो, सेंटर। सो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे वाइट चीज़। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोज़ में भी दिखाया था, हम आइदर गोड़ा चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम वाइट चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस प्रकार से देखिए वेट हमारा बढ़ता जा रहा है। 184 ग्राम था लास्ट वेट, अभी हो गया हमारा 200। सो दोस्तों अभी हमारा जो वेट हो चुका है 202 ग्राम हो चुका है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली हमने इसके ऊपर 18 ग्राम हमारी जो वाइट चीज़ है वो हमने अप्लाई करी है। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। सो दोस्तों ये हमारा रेगुलर पिज़्ज़ा है, तो इस पर हमने ज़्यादा मोज़रेला चीज़ नहीं डालनी है, हमने लिक्विड चीज़ ज़्यादा डाली है 18 ग्राम के आसपास। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो मोज़रेला चीज़ का वेट है वो कितना आता है। सो अभी हमने इस पर मोज़रेला चीज़ डाल दी है, तो अभी हमारा जो वेट आया है 222 ग्राम आया है। सो हमने एग्जैक्टली 20 ग्राम हमने इस पर मोज़रेला चीज़ डाली है रेगुलर पिज़्ज़ा के ऊपर। बिकॉज़ अगर आप मोज़रेला चीज़ ज़्यादा डालोगे तो आपका जो कॉस्टिंग है वो नहीं आएगी। तो अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। सो मैं आपको बेसिकली फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा का जो कॉस्टिंग निकाल के दिखा रहा हूँ, तो जल्दी से हम इस पर अप्लाई करते हैं हमारी वेजिटेबल्स। अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो डाल। तो आप वेट नोट करते रहिए एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कितना इसकी कॉस्ट आई हमारी बनाने में। सो इतना हमने अनियन अप्लाई कर दिया है। सो 234 ग्राम हो गया हमारा अनियन, हो गया 234 ग्राम। तो अभी इसमें हमारा जो लास्ट वेट था 222 ग्राम था, तो हमने इसमें 14 ग्राम अनियन डाल दिया है। अब हम इस पर डालेंगे कैप्सिकम। सो दोस्तों लास्ट वेट हमारा था 234 ग्राम, अभी हमारा वेट हो चुका है 250 ग्राम। सो हमने 16 ग्राम हमारी जो कैप्सिकम डाली इसके ऊपर। अब हम इस पर डालेंगे हमारा टोमेटो। सो अभी टोमेटो डालने के बाद हमारा वेट आया दोस्तों 264 ग्राम। सो अप्रॉक्सीमेटली हमने इस पर 14 ग्राम हमने टोमेटो डाल दिया है। तो अभी हमारा जो फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा है रेगुलर वो रेडी है। तो अभी हम इसको डालेंगे ओवन के अंदर एंड लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर हमने 20 ग्राम भी डाला है, अगर 3-4 ग्राम और भी डाल दें इसके ऊपर हम मोज़रेला, तो उससे क्या है कि और इसका जो लुक है वो और अच्छा बन जाएगा। सो ऊपर से हमने हल्का हल्का इसके ऊपर से 2 से 3 ग्राम हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। और सो अभी टोटल वेट है हमारा 270 ग्राम। सो लगभग 5 से 6 ग्राम हमने इस पर और डाल दिया मोज़रेला चीज़, बिकॉज ऊपर से थोड़ा सा और इसको लुक देगा, अच्छा देगा लुक। तो अभी हम इसको डालते हैं ओवन में। तो टोटल जो मोज़रेला चीज़ हमारा इस पर हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम के आसपास हो चुका है। तो अभी हम इसको डालेंगे ओवन के अंदर। सो हमारा पिज़्ज़ा ओवन में जा चुका है। सो दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है अभी एंड आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा रेगुलर पिज़्ज़ा है, फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एक्सेल की तरफ, जहाँ पर मैं आपको पूरी कॉस्टिंग दिखाऊंगा इसकी कि इसको बनाने में कितनी लागत आई है। एंड इसका जो कॉस्ट है दोस्तों हमारे पास 125 रुपीज़ का इसको हम सेल करते हैं रेगुलर पिज़्ज़ा को। तो अब मैं आपको बताऊँगा इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। सो दोस्तों हमने जितने भी वेट कैलकुलेट किए थे अपनी शीट में डाल लिए हैं एंड यहाँ पर मैंने फार्मूला भी मेंशन किया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो फार्मूला है हमारा दोस्तों वो इस प्रकार से है, हमने पर केजी जो रेट है उसको मल्टीप्लाई किया जितना ग्राम हमने मटेरियल यूज़ किया एंड उसको डिवाइड कर दिया हमने 1000 से। तो आपके हर मटेरियल की जो कॉस्टिंग आ जाएगी उस पिज़्ज़ा के अंदर।
सो यहाँ पर जो वेजिटेबल की कॉस्टिंग आई मेरी 1 रुपये 92 पैसे आई है। उसके बाद जितनी सॉसेस हमने यूज़ की उसका भी वेट हमने डाल दिया। एंड यहाँ पर जो मोज़रेला चीज़ है उसका ही सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आई है 22 रुपये 50 पैसे। सो हम अपनी वीडियोज़ में बार बार बोलते हैं कि अगर आपने पिज़्ज़ा का बिज़नेस करना है तो आपको जो मोज़रेला चीज़ की कॉस्ट है उसका ध्यान बहुत रखना है कि आप कितना ग्राम अपने पिज़्ज़ा में डाल रहे हो। बिकॉज थोड़ा ग्राम भी बढ़ेगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर जो सॉसेज की कॉस्ट आई एंड मोज़रेला चीज़ की कॉस्ट आई है हमारी, वो आई है 31 रुपये 50 पैसे। उसके बाद जो डो है हमारा दोस्तों, डो के अंदर हम डालते हैं ईस्ट, शुगर, साल्ट, रिफाइंड, मिल्क। तो इन सब की जो एक रेशो होती है हमारी, जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है, वो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते, वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है। सो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसकी जो कॉस्ट आई दोस्तों हमारी 150 ग्राम का जो डो हमने बनाया था उसकी कॉस्ट आएगी 9 रुपये 66 पैसे। अगर हम कंपेयर करें मार्केट, जो रेडीमेड पिज़्ज़ा डो आता है हमारा, पिज़्ज़ा बेस आता है हमारा, वो पड़ता है हमें 22 रुपये के आसपास का। सो उसके कंपेरिजन में जो कॉस्ट है हमारी लगभग आधे से भी कम है। उसके बाद जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है दोस्तों, जिसमें केचप है, ओरिगानो है, चिली फ्लेक्स है, अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपये का हम साथ में देते हैं पिज़्ज़ा के। देन जो डिस्पोजेबल कॉस्ट है, जिस बॉक्स के अंदर हम पिज़्ज़ा को डाल कर देते हैं, उसकी जो कॉस्ट है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 4.5 रुपये का एक बॉक्स आता है। ये थोड़ा वेरी भी करता है, वो 5.5 का भी मिलता है कहीं कहीं। सो जो ये कॉस्टिंग मैंने निकाली दोस्तों, इसमें 1-2 रुपये का वेरिएशन आ सकता है एरिया के हिसाब से। देन जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है दोस्तों, हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी तक जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि जो पर पिज़्ज़ा में कॉस्टिंग हमारी निकल के आई है डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपये के आसपास हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है एक रेगुलर पिज़्ज़ा को बनाने में। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट निकल के आई दोस्तों हमारे रेगुलर पिज़्ज़ा को बनाने में, जो 7 इंच का पिज़्ज़ा है हमारा, उसमें हमारी कॉस्टिंग आई 51 रुपीज़ 58 पैसा। एंड दोस्तों जो हमारा सेलिंग प्राइस है, हम इसी पिज़्ज़ा को 125 रुपीज़ का सेल करते हैं। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। एंड इसमें 2 कॉस्ट अभी और ऐड होनी है, वो हमारी है लेबर कॉस्ट एंड जो हमारा है रेंट कॉस्ट। सो मेरे केस में जो लेबर कॉस्ट है, रेंट कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो 5 रुपये के लगभग इसमें और ऐड हो जाती है हमारी कॉस्टिंग। सो फिर भी ये हमारा जो कॉस्टिंग है 60 रुपये से कम रहेगी। सो आपके केस में रेंट कितना है आप पे करते हैं, आपकी लेबर कितनी है, वो वेरी करेगी। उसके लिए अगर आपने वीडियो देखनी है हमारी लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी है, रेंट कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं हमने कैसे कॉस्ट निकाली है। सो यहाँ पर जो रेगुलर पिज़्ज़ा की कॉस्ट है हमारी अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 60 रुपीज़ है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 125 रुपीज़। तो सीधा सीधा हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% है। सो पिज़्ज़ा के बिजनेस में बहुत अच्छा मार्जिन है दोस्तों, बट आपको इन चीज़ों की जो कैलकुलेशन है वो पता होनी चाहिए कितना कितना ग्राम आपने डालना है। दोस्तों अगर आपने फूड बिजनेस में आना है तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फूड बिजनेस में, आपके पास हर चीज़ की कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी आप फूड बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। सो दोस्तों आपने देखा हमने किस प्रकार से एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट निकाली रेगुलर पिज़्ज़ा की, जो हम 125 का सेल करते हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है वो लोगों को एजुकेट करना है। बिकॉज बहुत से लोग सोचते हैं कि अपना कैफ़े ओपन करें, बट वो ओपन नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। एंड उन्हें डर होता है कि हम कितना कमाएंगे, हमें कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही है कि फूड बिजनेस में प्रॉफिट है, बट आपको जो मटेरियल कॉस्ट है उसका बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज दोस्तों अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी रेसिपी बना रहे हो उसमें कितना मटेरियल जा रहा है, हर चीज़ की कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी आप फूड बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड दोस्तों जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज उसके अंदर हमने SOPs बना रखी हैं, हर चीज़ हम आपको बताते हैं कि कितने ग्राम आपने डालनी है, उसकी एक रेशो होती है दोस्तों हर चीज़ की। तो उससे क्या है कि आपका जो हर बार जो फूड बनेगा वो सेम कॉस्ट में बनेगा। एंड अगर सेम कॉस्ट में बनेगा तो आपकी जो बनाने की लागत है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जितना आपका जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन सब की हेल्प हो सके जो भी फूड बिजनेस में आना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।